हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हर साल इंडिया में जेईई का एग्जाम होता है जिसके थ्रू हजारों बच्चों का जो इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पर एडमिशन होता है। जैसे कि IITs हैं, NITs हैं और भी जो इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पर बच्चे जेईई एक एग्जाम देते हैं जिसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। और क्या होता है, जैसी बच्चों की रैंक आती है, जिनकी जो जेईई एडवांस को क्वालिफाई करते हैं वो लोग IITs में IIT की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। जो लोग जेईई मेंस को क्वालिफाई करते हैं वो लोग NIT एंड अदर कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो काउंसलिंग होती है इसमें एक चीज देखी गई है, जिस बच्चे की अच्छी रैंक आएगी वो कंप्यूटर साइंस को ही सिलेक्ट करेगा। और इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस की हायरार्की है कि बच्चे सबसे ऊपर अपनी प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस को रखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को रखते हैं, इलेक्ट्रिकल को, सिविल, मैकेनिकल, इस तरीके से एक हायरार्की बनी हुई है। जो ब्रांच को बच्चे सबसे कम प्रेफर करते हैं या सबसे लास्ट में मोस्ट ऑफ द बच्चे रखते हैं वो है मेटलर्जी या फिर जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसको बच्चे कभी प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू वेस्टर्न कंट्रीज। जो यूरोपियन कंट्रीज है, US है, वहां के कंपैरिजन में ये ट्रेंड काफी हद तक अपोजिट है। वहां पर मटेरियल्स इंजीनियरिंग को लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस और जो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, इनको तो बच्चे प्रेफरेंस देते ही हैं, बट मटेरियल साइंस को भी लोग काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में बच्चे मेटलर्जी को प्रेफर नहीं करते हैं और दूसरी ब्रांचेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो ये है दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मेटलर्जी। मतलब कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये मेटलर्जी जो ब्रांच है इसमें वो पढ़ते क्या है, क्या पढ़ाया जाता है और इसमें वो जाके वो क्या सीखेंगे और फ्यूचर में वो क्या करेंगे। इस वजह से सबको लगता है कि ये इस ब्रांच के बारे में, जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, तो ये ब्रांच क्यों लें। बच्चों को लगता है जैसे कि कंप्यूटर साइंस के बारे में उनको पता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा देन आई कैन मेक अ कैरियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री। और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना जो टाइम आ रहा है, तो दे नो कि अगर वो इस ब्रांच को लेंगे तो उनका फ्यूचर क्या है। सिमिलरली दूसरी ब्रांचेस के बारे में भी बच्चों को काफी हद तक नॉलेज होती है कि सिविल में ये होता है, मैकेनिकल में होता है, लेकिन मेटलर्जी जो ब्रांच है उसके बारे में ज्यादातर बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है। इनफैक्ट अभी जो हम लोग का जो बैच आता है हर साल जो मेटलर्जी ज्वाइन करता है, उनमें बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे पढ़ते क्या है। जब उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो पूछते हैं कि क्या है, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लाइक दे डोंट नो एट ऑल कि यहाँ पर पढ़ाई होती क्या है। सो दिस इज वेरी फर्स्ट रीजन कि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ब्रांच, जिसकी वजह से कोई भी मेटलर्जी को प्रेफर नहीं करता है। इसके अलावा पेरेंट्स क्या है, इंडियन जो पेरेंट्स हैं उसमें एक मेंटलिटी बनी हुई है इंडियन सोसाइटी में कि हर चीज को जो पेरेंट है इसी नजरिए से देखते हैं कि अगर बच्चा ये पढ़ेगा तो उसको जॉब मिलेगी या नहीं, ये पढ़ने के बाद उसको कितनी जॉब, मतलब उसको कितने पैकेज की जॉब मिलेगी, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, जब 4 साल वो बीटेक कर लेगा उसके बाद उसकी क्या सैलरी की जॉब मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि पेरेंट इस नजरिए से सोचते हैं कि ओके, मेरा बेटा जो है या मेरा जो चाइल्ड है, मेरी बच्ची या बेटा जो भी है, अगर ये इस ब्रांच में पढ़ेंगे 4 साल, लेट्स से अगर वो उसको कंप्यूटर साइंस दिलाते हैं तो उनको बहुत सारे एग्जाम्पल सोसाइटी में दिखते हैं कि कंप्यूटर साइंस उसने ली थी और अब वो ये कर रहा है। सिमिलरली मैकेनिकल, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनली लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेरेंट्स को पता है कि गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी पोजीशंस होती हैं इन सब इंजीनियरों की, तो इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि मेटलर्जी तो पता नहीं है कौन सी ब्रांच है, और बच्चों को क्योंकि कोई आइडिया होता नहीं है, और इस वजह से भी ज़्यादातर पेरेंट्स और ज़्यादातर बच्चे मेटलर्जी को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी उनको पता ही नहीं होता है कि आगे जाके बच्चे करेंगे क्या। जो ये अगर ये ब्रांच ले लेंगे तो उनकी क्या जॉब लगेगी, किस सेक्टर में वो काम करेंगे, ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। मेटलर्जी को प्रेफर ना करने का जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया में, यहाँ पर मेटलर्जी या मटेरियल्स इंजीनियरिंग को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। अब देखिए, जो मैंने पहला पॉइंट बताया ना कि है ना, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, उसका ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक्चुअली में हमारे देश में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं करेंटली, या फिर बोलें अभी पिछले कुछ सालों, मतलब जो हमारा इंडिया का जो पिछला इतना इतिहास रहा है उसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं।
लोगों को लगता है ठीक है मेटलर्जी लेके हम स्टील सेक्टर में काम, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है भी उन्हें बस यही पता है कि हाँ स्टील सेक्टर में काम कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे बच्चे जा सकते हैं। मतलब कि सोसाइटी में उनको ऐसे ज़्यादा लोग दिखते नहीं है कि जिन्हें ना अपनी लाइफ में मेटलर्जी एज अ ब्रांच ली थी और दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। देखिए people are doing really well in their life. I am not saying कि metallurgy में जो लेते हैं they are not, I am also a professor in metallurgy, so I know that. But सोसाइटी में से बहुत कम लोग हैं जो कि मेटलर्जी में अपना कैरियर बनाए हैं। देखिए देयर आर सम गुड गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर मेटलर्जी को लेकर बहुत अच्छी रिसर्च होती है एंड दे आर डूइंग रियली गुड वर्क, बट बहुत ही लिमिटेड नंबर हैं, बहुत ही कम है। जो हमारा इतना बड़ा देश है, जो इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश में बहुत ही कम ऐसी हाई एंड जो गवर्नमेंट लैब्स ही हैं जो कि इस तरीके का काम करती हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो हमारा देश है ये वी आर अ पुअर नेशन। जो इंडिया, वी आर अ पुअर नेशन। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट वी आर स्टिल और रिलेटिवली पुअर नेशन एज कम्पेयर टू अदर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो काफ़ी कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है कि मेटलर्जी को देखिए, मेटलर्जी जो एक ऐसी ब्रांच है जिसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए है। उसमें अगर काम करना है, आपको काम करना है, तो अगर देश को मेटलर्जी में काम करना है तो बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम चाहिए है, जिसके लिए बहुत ही हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत है और है ना महंगे महंगे इक्विपमेंट चाहिए हैं जो कि हमारी कंट्री अफोर्ड कर नहीं पाती है। मतलब बड़े स्केल पे कुछ कॉलेजेस हैं जो अफोर्ड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं, जैसे कि IITs, टॉप IITs, IISc, टॉप NITs। यहाँ पर आपको सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन इंडस्ट्री इतना ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करती है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, रिसर्च के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है इस ब्रांच के लिए, तो इस वजह से होता क्या है कि सिर्फ जो इंडिया के टॉप कॉलेज है बस वहीं पे मेटलर्जी पढ़ाई जाती है, और जो भी दूसरे कॉलेजेस हैं, जो कि मास ऑफ द इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मेटलर्जी पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है। जैसे कि आप मेटलर्जी में रिसर्च बिना माइक्रोस्कोप्स के कर ही नहीं सकते हैं। अब एक माइक्रोस्कोप जो है करोड़ों में आते हैं। जो भी मेटलर्जी के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेटलर्जी रिसर्च या मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए, वो करोड़ों में है। उसके लिए जो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज इन करोड्स। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है दूसरी ब्रांचेस के कंपैरिजन में मेटलर्जी में, कि दूसरी ब्रांच में जैसे इफ यू वांट टू स्टार्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या जो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, दे कैन इजीली स्टार्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दे कैन इजीली स्टार्ट कंप्यूटर साइंस, दे कैन इजीली स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वालिटी ऑफ वर्क इतना अच्छा भले ही वहाँ पे ना हो, बट एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट और बच्चे वहाँ से फिर सीख के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेटलर्जी में प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि एक बड़ी इकोनॉमी ही सपोर्ट कर सकती है।